क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने वो सब कुछ पा लिया हो जिसके लिए आपने सालों मेहनत की? वो नौकरी, वो प्रमोशन, वो सम्मान, वो रिश्ते, पर फिर भी एक सवाल दिल के अंदर गूंजता रहा हो, अब आगे क्या? वो पल जब आपके चारों ओर लोग ताली बजा रहे होते हैं, आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, पर भीतर एक आवाज उठती है, फिर भी कुछ कमी है। आप अकेले नहीं हैं। यही खालीपन, यही सवाल अर्जुन के मन में भी था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के पास सब कुछ था, बल, ज्ञान, समर्थता और जीवन का सबसे बड़ा अवसर। फिर भी वो कांप उठा। उसका धनुष छूट गया और उसने कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी चा। मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। यानी जीवन की सबसे बड़ी सफलता के क्षण में वो पूरी तरह खाली महसूस कर रहा था। हम सोचते हैं कि अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर जब वो चीज मिल जाती है, थोड़े समय के लिए एक नशा सा होता है, फिर सब सामान्य लगने लगता है। वो खुशी टिकती नहीं। और यही है आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास। हम दौड़ते हैं पर हमें पता नहीं कि कहां पहुंचना है। हम सफल हो जाते हैं पर फिर भी शांति नहीं मिलती। आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखिए, लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, पर रात में जब वो अकेले बैठते हैं तो उनके भीतर भी वही सवाल उठता है, क्या मैं वास्तव में खुश हूं? या फिर वो विद्यार्थी जिसने अपने सपनों का कॉलेज पा लिया, पहले दिन उत्साह से भरा, पर 1 महीने बाद फिर वही बेचैनी लौट आई। या वो व्यक्ति जिसने बहुत पैसा कमा लिया पर रिश्ते खो दिए, वो कहता है, मेरे पास सब है फिर भी कुछ नहीं। क्योंकि असली खालीपन बाहरी चीजों की कमी से नहीं आता, वो आता है भीतर की जुड़ाव की कमी से। भगवद गीता कहती है, यो अंतः सुखो अंतराराम तथा ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवद गीता 5:24। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद पाता है वही वास्तव में संतुष्ट होता है। हमारा मन बाहर भागता है, नाम में, उपलब्धि में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में, लेकिन आत्मा सिर्फ भीतर का सन्नाटा जानती है। और जब तक हम आत्मा की भाषा नहीं समझते, हर जीत हमें अधूरा महसूस कराती है। एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया। उसने कहा, मैं बहुत सफल हूं, सब कुछ पा लिया है, पर भीतर से खाली हूं, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुमने सफलता को पाया है पर अपने आप को खो दिया है। यही तो हमारी समस्या है। हम हर दिन कुछ न कुछ पा रहे हैं, पैसा, प्रसिद्धि, पहचान, पर खुद से दूर जा रहे हैं। गीता हमें याद दिलाती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवद गीता 2:20। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम वो शरीर नहीं है जो थकता है, वो पहचान नहीं है जो बदलती है। हम वो चेतना है जो हर अनुभव की साक्षी है। पर हमने खुद को शरीर और पहचान तक ही सीमित कर लिया है। इसीलिए जब वो पहचान हिलती है तो अंदर खालीपन महसूस होता है। अर्जुन की तरह हम सब किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। कभी करियर का युद्ध, कभी रिश्तों का, कभी खुद से लड़ाई। अर्जुन की तरह हम भी पूछते हैं, मैं क्यों लड़ रहा हूं? इसका मतलब क्या है? और श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवद गीता 3:35। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में सफलता भी भयावह है। आज की भाषा में इसका अर्थ है, अगर तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा की पुकार है तो हर क्षण में शांति होगी, पर अगर तुम सिर्फ दूसरों की अपेक्षा पूरी कर रहे हो तो सफलता के बाद भी खालीपन रहेगा। सफलता को लेकर हम सबका एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि सफलता कुछ पाने में है, पर गीता कहती है कि सफलता कुछ छोड़ने में है, त्याग में नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2:47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं।
जब हम परिणाम के प्रति आसक्त होते हैं तो मन हमेशा बेचैन रहता है। अगर मुझे ये मिला तो मैं खुश रहूँगा, अगर वो नहीं हुआ तो मैं दुखी हूँ। यही द्वंद्व हमें थका देता है और धीरे धीरे हम भीतर से खाली हो जाते हैं। अगर हम परिणाम को भगवान को समर्पित कर दें तो कर्म पूजा बन जाता है। तब काम सिर्फ काम नहीं, एक साधना बन जाता है। सोचिए, एक माली जब पौधा लगाता है तो वो अगले दिन फल नहीं ढूंढता, वो सिर्फ देखभाल करता है और उसे बढ़ने का समय देता है। अगर हम भी ऐसे ही कर्म करें तो हर दिन में शांति उतर जाएगी। कभी कभी खालीपन का मतलब ये भी होता है कि आत्मा हमें संकेत दे रही है, अब दिशा बदलो। आपने वो सब किया जो समाज ने कहा, अब वो करो जो आत्मा कह रही है। हर इंसान के भीतर एक स्वधर्म है, एक खास उद्देश्य, एक खास बुलावा। वो काम जो आपको भीतर से जिंदा महसूस कराए, वो जो करते हुए समय रुक जाता है, वो जो परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया में आनंद देता है, यही स्वधर्म है। और जब जीवन उसी दिशा में चलता है तो खालीपन की जगह पूर्णता आ जाती है। गीता योग की बात करती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, भगवद गीता 2:48। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है संतुलन, जहां मन स्थिर है, भाव साफ है और कर्म निस्वार्थ है। जब हम योगस्थ होकर काम करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों हमें नहीं हिलाते, हम साक्षी बन जाते हैं। और यही साक्षी भाव हमें भीतर से मुक्त करता है। सच्ची संतुष्टि का अर्थ है जब बाहर कुछ बदले या न बदले, अंदर शांति बनी रहे। जब हम ये समझ लें कि जीवन परिणामों का खेल नहीं, एक अनुभव की यात्रा है। संतोष तब आता है जब हम ये मान लें कि मैं संसार में पाने नहीं बल्कि देने आया हूं। सफलता का मतलब सिर्फ कुछ पाना नहीं बल्कि कुछ बनना है। ज्यादा करुणा में, ज्यादा शांत, थोड़ा और ईश्वर के करीब। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति ने कहा, मैंने करोड़ों कमाए पर अब मुझे लगता है मैंने जीवन कमा दिया। संत ने कहा, अब वही कमाई लोगों में बांटो और देखो कैसे खालीपन भर जाता है। क्योंकि जब हम अपने कर्म को सेवा में बदलते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। जीवन तब सुंदर लगता है जब हर कार्य एक अर्पण बन जाता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः। भगवद गीता 2:71। जो सब इच्छाओं को त्याग कर निस्पृह होकर जीता है वही शांति को प्राप्त करता है। त्याग का मतलब भागना नहीं है बल्कि भीतर की अपेक्षाओं से मुक्त होना है। जो मिला है उसमें आभार महसूस करना है और जो नहीं मिला उसे भी स्वीकारना है। तो अगले बार जब आपको सफलता मिले, थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर सकता हूं? अगर हां, तो वही क्षण है जब आपका मन खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस करेगा। क्योंकि उस क्षण में आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि साक्षी बन चुके होंगे। और जब साक्षी भाव आता है तो शांति अपने आप उतर आती है। सफलता बाहरी उपलब्धि है पर पूर्णता वो भीतर का अनुभव है। जब तक हम खुद को समझ नहीं लेते, हर जीत अधूरी लगती है। पर जैसे ही आत्मा को पहचानते हैं, हर दिन, हर क्षण पूर्ण बन जाता है। यही गीता का संदेश है, खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि खुद को जानने में है। तो अगर आज हम सफल हैं पर भीतर कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं तो ये असफलता नहीं बल्कि आत्मा का निमंत्रण है। वो कह रही है, अब लौट आओ, अब भीतर देखो। याद रखिए, सफलता बाहर की है पर शांति भीतर की। और जब भीतर की शांति मिल जाती है तो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता।